ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 8 द्विपद प्रमेय चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे और 7 तक प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 8 से शुरू कर रहे हैं। 101 की घात 4 का द्विपद प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 101 दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 1 की घात 4। n का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 4c0 + 4c1 + 4c2 + 4c3 + 4c4, क्योंकि 4 तक है n का मान, इसलिए हम n की घात 4 का मान तक प्रसार हम करेंगे। तो पहला क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, पहला मान 100 की घात 4 और 1 की घात 0, 100 की घात 3, 1 की घात 1, 100 की घात 2, 1 की घात 2, 100 की घात 1 और 1 की घात 3, इधर क्या हो जाएगा, 100 की घात 0 और 1 की घात कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। अब इसको हल करें, 4 0 का मान 1 और 1 की घात 0 का मान भी 1 और 100 की घात 4 दे रखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 इसके पीछे लग जाएंगे। 4 से 1 का मान 4 1 होता है, 4 से 1 का मान 4 और 100 की घात कितनी है, 3, तो 6 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 4 से 2 का मान हम देखें, 4 से 2 का मान क्या होता है, 4 × 3 बटा 4 × 3 बटा 2 × 1 और 100 की घात 2 का मतलब 4 0 1 2 3 और 4 और 1 की घात कितनी भी घात होगी उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। प्लस 4 से 3 का मान 4 × 3 × 2 बटा 3 × 2 × 1 और 100 की घात 1 मतलब कि 100 प्लस सभी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको हल करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 1 2 3 4 5 और 6 प्लस 2 से 1 घटेगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 6 1 2 3 और 4 प्लस 3 2 से 3 2 घट गया 400 प्लस 1। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या मान मिलेगा, 1 0 4 0 6 0 4 0 1, ये मान मिलेगा। इसको जोड़ के देख लेना, यही मान हमारे पास हमको प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न हम हल कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 9 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और प्रश्न संख्या 10 से आपको हल करना है। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए, बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। दे रखा है 1.1 की घात 1000, 1.1 की घात 10,000 या 1000। 1.1 की घात 10,000 बड़ा है या 1000 बड़ा है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पद को लेना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 की घात 10,000 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 C0 1 की घात 10,000 और 0.1 की घात 0 प्लस 10,000 C1 1 की घात 9,999 और 0.1 की घात 1 प्लस डैश डैश डैश, और इधर हम लिख सकते हैं अन्य धनात्मक पद, क्योंकि हम इसका प्रसार 10,000 तक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने उसके आगे क्या लिख दिया, अन्य धनात्मक पद लिख दिया। अब इसको हल करें, इसका मान 1, इसका मान 1 और इसका मान भी 1, तो 1 इधर आ गया। 10,000 C का मान 10,000, 1 की घात 9,999 उसका मान कितना होगा 1 और 0.1 × 1 की घात यानी 0.1 प्लस अन्य धनात्मक पद, ठीक है। पॉइंट इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.1 का 10,000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मान मिलेगा, 1000 प्लस अन्य धनात्मक पद। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1001 प्लस अन्य
धनात्मक पद। अब इसका मान ही दो पदों का योग ही हमारे पास कितना आया, 1001 आया है। तो बाकी सारे पदों को जोड़ेंगे, सभी धनात्मक पद है, तो उसका मान कितना, 1000 से ज़्यादा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, अतः 1.1 की घात 10,000 बड़ा है 1000 से। अतः 1.1 की घात 10,000 क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 1000 से बड़ा है। यही हमें सिद्ध करना था कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी संख्या हमारी छोटी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है, प्रश्न संख्या 11, a प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4 का विस्तार कीजिए, 4 का विस्तार कीजिए और इसका वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 की घात 4 माइनस वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। हल। जब इसको इसकी तुलना करें तो a का मान कितना मिल रहा है, वर्गमूल 3, और b का मान क्या दे रखा है, हमें वर्गमूल 2 के रूप में दे रखा है। अब पहले a प्लस बी की घात 4 और a माइनस बी की घात 4 को हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4 माइनस 4c0 माइनस 4c1 प्लस 4c2 माइनस 4c3 प्लस 4c4 हो जाएगा। ठीक है, अब मान रखें तो a की पहले वाली घात बड़ी और दूसरी वाली घात छोटी, तो a की घात 4, b की घात 0, a की घात 3, b की घात 1, a की घात 2, b की घात 2, a b की घात 3, और इधर क्या हो जाएगा, a की घात 0 और b की घात 4। इसी प्रकार ये वाला मान भी ऐसे ही आ जाएगा, a की घात 4, b की घात 0, a की घात 3, b की घात 1, a स्क्वायर b स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा हमारा, a b की घात 3, a की घात 0 और b की घात 4। अब यहाँ पर हम देखें, अगर इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो बाद वाले जो मान होंगे उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा, तीसरा वाला पद भी कट जाएगा और पांचवा वाला पद भी क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस होके कट जाएंगे। तो क्या मिलेंगे हमें मान, 4c1 a की घात 3b प्लस 4c3 ab की घात 3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4c1 a की घात 3b प्लस 4c3 ab की घात 3। ठीक है, इसको आपने लिख लिया है। अब ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, तो इससे हमने क्या है, कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, और इन पदों को हम कितनी बार, एक बार लिख देंगे, a की घात 3b प्लस 4c3 ab की घात 3। अब हम यहाँ पर मान निकालें, मान निकालने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 यहाँ पर लिख दिया, 4c1 का मान 4, a की घात 3b प्लस 4c3 का मान 4 × 3 बटा 2 × 1, इसको आपस में काटा तो ab की घात 3 बराबर 2, 4a की घात 3b प्लस 6ab की घात 3। अब यहाँ पर हमें मान दे रखा है कि a की जगह क्या रखना है, वर्गमूल 3, और b की जगह क्या रखना है, हमें वर्गमूल 2 रखना है। अब मान रख के देखते हैं, मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन जो आ रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पर क्या मिल रहा है,
इधर से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया और ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी बराबर इधर क्या बचेगा हमारे पास कोष्टक में 2a² प्लस 3b², 2a² प्लस 3b² बच रहा है। ठीक है, ये कर लिया हमने। इसके बाद सॉरी, इधर हमारे पास 3 इंटू 2 बचेगा, 3 से 3 कटेगा तो 2, इधर भी 2 ही बचेगा, तो इधर से भी 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, इधर भी 2 ही बच रहा है, और इधर भी हमारे पास कितना बच रहा था 2 इंटू 2, ये हमारे पास 4 था। ठीक है, अब मान रखें हम इसमें, मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8, ए का मान √3, बी का मान √2, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मान रख दिया तो क्या हो जाएगा 8√6, 3 का √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5, 5 × 8 करेंगे तो 40 वर्गमूल 6, तो 40 वर्गमूल 6 हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाकी के जो प्रश्न संख्या 12 है उसको भी इसी प्रकार से हल करना है। अब हम प्रश्न संख्या 13 सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 13 दे रखा है, दिखाइए कि 9 की घात n+1, 9 की घात n+1, 9 की घात n+1, दिखाइए कि 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें दे रखी है 9n+1, तो इसको हम इस पर डिवाइड कर सकते हैं। 1 + 8 की घात n+1 क्या हो जाएगा n+1 C0, और 1 + 8 हमने लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 1 की घात n, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 8n+1 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हमारी घात हो जाएगी, ये हो जाएगा n+1, 8 की घात n+1 और 1 की घात n+1 और 8 की घात 0, प्लस इधर क्या हो जाएगा n+1 C1, 1 की घात, इसमें से 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 की घात n, और 8 की घात क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, प्लस डैश डैश डैश। अब इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इधर तो क्या मान मिल गया हमारे पास 1 मिल गया है, इसका अगला पद भी लिख लेते हैं n+1 C2, और इधर क्या हो जाएगा 1 की घात n-1 और 8 की घात 2 प्लस n+1 C3, 1 की घात n-2 और 8 की घात कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस डैश 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 हो जाएगा, यानी कि n+1 तक हमारे पद चलते रहेंगे। इसका मान 1 हो गया, 8 की घात 0 का मान भी क्या हो गया 1 हो गया, और 1 की घात कितनी भी होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, प्लस n+1 C1, तो n+1 C1 का मान कितना होगा n+1 और 8 की घात 1 मतलब कि 8, प्लस n+1 C2 1 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 64, प्लस n+1 C3 और 8 की घात 3 मतलब कि क्या हो जाएगा 8 512 प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हम इसको आपस में गुणा कर रहे हैं तो क्या मिलेगा 1 + 8n + 8 प्लस n+1 C2 इंटू 64 प्लस n+1 C3 512 प्लस डैश डैश डैश। इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 9 + 8n प्लस n+1 C2 इंटू 64
प्लस n+1 C3 इंटू 512 प्लस डैश डैश डैश, जो क्या है 64 से विभाज्य है। अब इसका मान तो हमने निकाला 9 की घात n+1, और इसमें क्या जोड़ें 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 बराबर 9 प्लस 8n प्लस n+1 C2 इंटू 64 प्लस n+1 C3 512 प्लस डैश 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 माइनस 8n माइनस 9, जो कि आपस में कट जाएंगे। अब इन पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, 64 कॉमन आ रहा है, तो 64 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। 64 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, n+1 C2 इंटू n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8 प्लस डैश डैश डैश, और ये बाहर किस संख्या से गुणा है, 64 से गुणा है, अतः 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है। तो 64 से विभाज्य है, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब प्रश्न संख्या हम 14 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 है, सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 14 सिद्ध कीजिए r बराबर 0 से लेकर n 3 की घात r NCR बराबर 4 की घात n, 4 की घात n। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, r बराबर 0 से लेकर n, हल करें इसको, ये क्या हो जाएगा 3 की घात r NCR। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, NC0 3 की घात 0, क्योंकि प्लस दूसरा मान हमें 3 दे रखा है, प्लस NC1 3 की घात 1 प्लस NC2 3 की घात 2 प्लस डैश 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 NCN 3 की घात कितनी हो जाएगी n। अब इसका मान क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस NC1 3 प्लस 3 की घात 1 NC2 3 की घात 2 प्लस डैश डैश NCN 3 की घात n। अब यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 की घात n बराबर क्या है, 4 की घात n, जो कि हमारा RHS साइड है। ये हमारा क्या था, LHS साइड था, और ये हमारा क्या है, RHS साइड है। इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब ग्रह कार्य के लिए आपको प्रश्न दे रहा हूँ, जिनको आपको हल करना है। प्रश्न संख्या 9 99 की घात 5 का प्रसार विधि से मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो ये रहा, और प्रश्न संख्या 12 x प्लस 1 की घात 6 प्लस x माइनस 1 की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। इसका प्रयोग करके वर्गमूल 2 प्लस 1 की घात 6 प्लस वर्गमूल 2 माइनस 1 की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला 9वां प्रश्न किसके जैसा है, प्रश्न संख्या 8 जैसा है, और 12वां प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 11 जैसा। इन दोनों प्रश्नों को अपने को हल करना है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।